हेलो क्लास, सुप्रभातम। स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? ठीक हैं? और कैसी चल रही है पढ़ाई आप लोगों की? सब ठीक चल रही है ना? ओके स्टूडेंट्स, तो अभी हमारा संस्कृत पीरियड है। अभी इस पीरियड में हम लोग संस्कृत पढ़ेंगे। और बच्चों, संस्कृत में आज आप लोगों को पाठ 14 पढ़ना है। पाठ 14 का शीर्षक है पुस्तकालय। ठीक है, पाठ 14 का शीर्षक क्या है? पुस्तकालय। इसके पहले आप लोगों ने पाठ 13 पढ़ा था। पाठ 13 में मित्रम प्रति निमंत्रण पत्र आप लोगों ने पढ़ा था। और आज आप लोग पुस्तकालय पढ़ेंगे। पुस्तकालय का अर्थ होता है पुस्तकालय, यानी कि लाइब्रेरी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस पाठ को पढ़ने से पहले हम लोग कठिन शब्दार्थ पे, कठिन शब्दों पे विचार करेंगे, उसके अर्थ को जानेंगे। तो आइए, मैं कठिन शब्द बोर्ड पे लिखी हूँ, इसके अर्थ मैं आपको बताती हूँ। स्टूडेंट्स, यहाँ है वाचनालय। वाचनालय का अर्थ होता है वाचनालय, यानी कि रीडिंग रूम को हम लोग वाचनालय कहते हैं हिंदी में। जहाँ सारे स्टूडेंट्स बैठ के पढ़ते हैं एक साथ, वहाँ वाचनालय कहते हैं। उसे हम लोग वाचनालय कहते हैं। प्रभुतानी, प्रभुतानी यानी कि बहुत सी। विशाला यानी कि विशाला मतलब बड़ा। विविधा यानी कि भिन्न, अनेक, डिफरेंट। विविधा मतलब भिन्न। आसंदिका, आसंदिका का अर्थ होता है स्टूडेंट्स कुर्सी। ठीक है, आसंदिका का अर्थ होता है कुर्सी यानी चेयर। पाक्षिक, पाक्षिक यानी महीने के 15 दिन। पाक्षिक का अर्थ होता है बच्चों महीने के 15 दिन। एक महीना 30 दिन के होते हैं और 15 दिन को संस्कृत में पाक्षिक कहते हैं। ज्ञान सागर यानी कि ज्ञान का समुद्र। ज्ञान सागर यानी ज्ञान का समुद्र। सीदंती, सीदंती मतलब बैठते हैं। यक्षति, यक्षति का अर्थ होता है देता है। ये स्टूडेंट्स आपका कठिन शब्दार्थ। इस तरह से पहले आप लोग कठिन शब्दों को अच्छे से पढ़ेंगे, याद करेंगे, इसके अर्थ को जानेंगे। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं पाठ 14 पुस्तकालय। पुस्तका नाम आलय पुस्तकालय कथ्यते। पुस्तका नाम आलय पुस्तकालय कथ्यते। ठीक है, पुस्तका नाम यानी कि षष्ठी विभक्ति और बहुवचन है। यहाँ पे पुस्तका नाम में षष्ठी विभक्ति बहुवचन का प्रयोग हुआ है। पुस्तका नाम आलय पुस्तकालय कथ्यते। पुस्तकों के घर को पुस्तकालय कहते हैं। पुस्तकों के घर को पुस्तकालय कहते हैं। हर स्कूल में, हर कॉलेजेस में पुस्तकालय होता है, लाइब्रेरी होता है, जहाँ स्टूडेंट्स बुक लेकर वहां पढ़ते हैं। पुस्तकालय में, लाइब्रेरी। तत्र, तत्र मतलब वहां। तत्र प्रभुतानि पुस्तकानि सन्ति, यानी कि वहां बहुत सी पुस्तकें होती हैं। पुस्तकालय विविधा नाम विषया नाम पुस्तकानि सन्ति, यानी पुस्तकालय में विभिन्न विषयों की पुस्तक होती हैं। तत्र छात्रा प्रतिदिनं प्रातः सायं आगच्छन्ति, आगच्छन्ति मतलब आते हैं। पुस्तकानि पठन्ति च। ठीक है, मतलब वहां छात्र प्रतिदिन सुबह शाम आते हैं और पुस्तकें पढ़ते हैं। वहां सुबह शाम छात्र आते हैं और पुस्तकें पढ़ते हैं। तत्र छात्रेभ्य आसंदिका सन्ति, वहां छात्रों के लिए कुर्सियां हैं। वहां छात्रों को बैठने के लिए कुर्सियां भी रहती हैं, ताकि छात्र बैठ के पढ़ सकें। आसंदिका, ठीक है, आसनम मतलब कुर्सी होता है, और आसंदिका बहुवचन शब्द है। आसंदिका कुर्सी का। ते तत्र सीदंती, ते तत्र मतलब वहां, वे सब, ते मतलब वे सब, वे लोग वहां बैठते हैं। सीदंती मतलब बैठते हैं।
ते तत्र सिदन्ति पुस्तकानि पठन्ति च। ठीक है, वे वहां बैठकर पुस्तकें पढ़ते हैं। ते पुस्तकालयात् पुस्तकानि गृहमानयन्ति। ठीक है, वे पुस्तकालय से पुस्तक घर लाते हैं। ते पुस्तकालयात् पुस्तकानि गृहमानयन्ति च, और वे पुस्तकालय से पुस्तक घर ले आते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स पुस्तकालय में बैठ के पढ़ते हैं और अपने विषय से संबंधित पुस्तकें भी घर लेकर आते हैं पढ़ने के लिए। तत्र एकः वाचनालय अपि अस्ति। वहां एक वाचनालय भी है, यानी रीडिंग रूम को वाचनालय कहते हैं। वाचनालय छात्राः समाचार पत्राणि, पाक्षिक पत्राणि, मासिक पत्राणि च पठन्ति। ठीक है, वाचनालय में छात्र क्या क्या पढ़ते हैं? समाचार पत्र पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर, साप्ताहिक पत्रिका, इनमें एक सप्ताह पे जो पत्रिका निकलती है उसे साप्ताहिक पत्रिका कहते हैं, और मासिक पत्रिका भी कहते हैं। जो एक महीने पे जो पत्रिका निकलती है, मैगजीन निकलते हैं, उसे भी पढ़ते हैं। पुस्तकानि न केवलं ज्ञानं यच्छति अपितु मनोरंजनम अपि कुर्वन्ति। ठीक है, पुस्तकें न केवल ज्ञान देती हैं अपितु मनोरंजन भी करती हैं। सिर्फ ज्ञान की बातें भी नहीं होती है, कुछ मनोरंजन से संबंधित भी बातें किताब में होती हैं, जिसे हम मनोरंजन भी कर सकते हैं। मम विद्यालयस्य एकः सुंदरः पुस्तकालयः अस्ति। मेरे विद्यालय में एक सुंदर पुस्तकालय है। पुस्तकालयस्य भवनं विशालम् अस्ति। पुस्तकालय का भवन विशाल है, यानी बड़ा है। तत्र मतलब वहां, तत्र एकः वाचनालय अपि अस्ति। वहां एक वाचनालय भी है। अहम अपि मित्रैः सह तत्र प्रतिदिनं समाचार पत्राणि, मासिक पत्राणि च पठामि। मैं भी अहम अपि मतलब मैं भी, मित्र मतलब मित्रों के साथ, सह मतलब साथ होता है, तत्र मतलब वहां, प्रतिदिन मतलब रोजाना, डेली, समाचार पत्राणि, मासिक पत्राणि च पठामि। च मतलब होता है और, यानी इसका अर्थ हुआ मैं भी मित्रों के साथ वहां प्रतिदिन समाचार पत्र और मासिक पत्रिका पढ़ता हूँ। ठीक है, पुस्तकालयस्य अध्यक्ष छात्रेभ्यः पुस्तकानि यच्छन्ति। यानी पुस्तकालय के अध्यक्ष छात्रों को पुस्तकें देते हैं। पुस्तकालय में पुस्तकालय अध्यक्ष होते हैं, पुस्तकालय के एक अध्यक्ष होते हैं, जिनकी अनुमति से बच्चे पुस्तक लेते हैं, देते हैं, पुस्तक अपने घर ले जाते हैं। ठीक है, छात्रा तत्र पुस्तकानाम अध्ययनम कुर्वन्ति। सभी छात्र वहां पुस्तकों का अध्ययन करते हैं। अहमपि पुस्तकानाम अध्ययनम करोमि। मैं भी पुस्तकों का अध्ययन करता हूँ। छात्रा पुस्तकालयात् पुस्तकानि आनयन्ति। ठीक है, सभी छात्र पुस्तकालय से पुस्तकें लाते हैं। यत्र पुस्तकालय न भवति, यानी कि यत्र माने जहां पुस्तकालय नहीं होता है, भवति मतलब होता है, तत्र मतलब वहां, तत्र छात्रा ज्ञान सागरात् वंचिता भवन्ति। वहां छात्र ज्ञान के सागर से वंचित होते हैं। यत्र पुस्तकालय न भवति तत्र छात्रा ज्ञान सागरात् वंचिता भवन्ति। यानी कि जहाँ पुस्तकालय नहीं होते हैं वहाँ छात्र ज्ञान के सागर से वंचित होते हैं। ठीक है, जैसे आपका सब्जेक्ट बुक है, आपके जो सब्जेक्ट का जैसे संस्कृत का बुक है, तो अभी आप जो बुक पढ़ रहे हैं वेदामृत, तो सिर्फ आपको इसी बुक को पढ़ने से नहीं होगा। ठीक है, आप जब लाइब्रेरी में बैठेंगे तो वहाँ
संस्कृत से संबंधित, संस्कृत विषय से संबंधित बहुत सारी पुस्तकें मिलेंगी, बहुत सारे आपको ज्ञान मिलेंगे। अगर वहाँ 2-4 और संस्कृत के बुक पढ़ेंगे, ग्रामर की बुक पढ़ेंगे संस्कृत का, और 2-3 बुक पढ़ेंगे, तो जितने ही आप बुक पढ़ेंगे उतना ही आपका ज्ञान बढ़ेगा। ठीक है, आप अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, इसलिए हमें सिर्फ एक ही बुक पे निर्भर नहीं रहना चाहिए, हमें और 2-3 बुक साइड से अपने नॉलेज के लिए पढ़ते रहना चाहिए। ठीक है, हमें पुस्तकालय का प्रयोग करना चाहिए, पुस्तकालय में बैठने की कोशिश करना चाहिए। पुस्तकालय में वहाँ बहुत सारी पुस्तकें होती हैं, वहां से हमें पुस्तकें लेकर के पढ़ना चाहिए। ठीक है, इससे हमारा ज्ञान बढ़ेगा, नॉलेज बढ़ेगा। तो ये है स्टूडेंट्स आज का आपका पाठ 14 पुस्तकालय लाइब्रेरी। तो आप लोग भी इस पाठ को अच्छी तरह से पढ़िएगा, पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, इसके अर्थ को समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर कहीं आपको दिक्कत होता है आप लोग मुझसे पूछिएगा, मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, और इसके कठिन शब्दार्थ को आप लोग याद करेंगे, इसके अर्थ को जानेंगे जो मैंने कठिन शब्द बोर्ड पे लिखा है। अगर इसके अलावा भी आपको बुक में कुछ कठिन शब्द दिखता है तो आप लोग उसे नोट डाउन करेंगे अपनी कॉपी में और मुझसे पूछेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये है आज का आपका संस्कृत क्लास। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और नेक्स्ट क्लास में स्टूडेंट्स हम लोग इसके अभ्यास कार्य को पूरा करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, बाय।